हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और क्यों हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब क्या उसका नीड है कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए हम लोग बात करते हैं आज इंटरनेशनल ट्रेड और उनका क्या नीड है उसके बारे में। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि एक्सचेंज करना किसी भी गुड्स को या किसी सर्विस को बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि दो देशों के बीच में किसी भी टाइप का एक्सचेंज होना किसी भी गुड्स का, वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेड। इट मीन्स डेट जैसे कि आपके पास कोई एक सामान है, उसको आप किसी और देश में दे रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाएगा। International trade support the global economy where global events after effect प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सपोर्ट करता है किसको? ग्लोबल इकोनॉमी को, जहाँ पे हम लोग ग्लोबल इवेंट्स को देखते हैं जो कि इफेक्ट करता है किसको? प्राइस को, डिमांड को एंड सप्लाई को। आगे, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। जो कोई भी कंट्री है कि कोई भी जितने भी विश्व में देश हैं, वो देश विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड के नहीं रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम बताऊंगा आपको जो कि जापान में मिलते हैं और हमारे इंडिया में नहीं मिलते। तो हमारा देश क्या करता है? उसका ट्रेडिंग करता है, मतलब कि उसको क्या करता है? इंपोर्ट करता है हमारे देश में, और एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि जो गेहूं हो गया, उसको चावल हो गया, इन सब चीज़ों को हमारा देश एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका क्या नीड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्राइस। इफ फॉरेन कंपनी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस मोर चीपली देन इट मे बी बेनिफिशियल। इसका मेन मोटिव क्या है? मान लीजिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यदि कोई जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनी है, यदि वो किसी भी गुड्स या सर्विस को ईजिली, मतलब कि चीप वे में, सस्ते रूप से उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो किसी भी कंट्री को बेनिफिशियल हो सकता है कि वो जो कंट्री है उस चीज़ को वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है। आगे है क्वालिटी। इफ़ द कंपनी एब्रोड कैन ऑफर गुड एंड सर्विस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करता है, क्या पता कि जो विदेश की कंपनियां हैं वो एक बेटर क्वालिटी का जो भी सामान है उसको मैन्युफैक्चर करता हो। आगे है अवेलेबिलिटी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट डोमेस्टिकली लाइक ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट और मिनरल। जैसे कि अवेलेबिलिटी, मैंने क्या बोला है कि कुछ चीज़ें हमारे देश में उगाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि विदेश में हमको मिलती हैं। तो जो अवेलेबिलिटी है, मान लीजिए हमारे देश में कोई चीज़ नहीं पाया गया तो वो विदेश से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना, और एक्सपोर्ट मतलब होता है अपने देश की चीज़ों को दूसरे देश में ट्रेडिंग करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जापान हैज़ नो नेचुरल ऑयल रिजर्व सो इट इम्पोर्ट्स ऑल इट्स ऑयल। जो जापान है वहाँ पे कोई भी जो नेचुरल ऑयल रिजर्व है वो नहीं है, तो इसीलिए जो जापान है वो जो अन्य देश हैं जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से ऑयल को इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट है डिमांड। इफ द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इन ए कंट्री एक्सीड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट गोज फॉर एक्सपोर्ट। मतलब कि जब एक किसी कंट्री में जो भी सामान है, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा उसको ग्रो कर लिया जाता है, तो क्या किया जाता है? जो अदर कंट्री है, यदि वहाँ पे उस सामान का कमी है, तो जो देश है वो क्या करते हैं? उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो यही कुछ नीड्स थे जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिमांड। सो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और क्या उसका नीड्स है। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है, वहाँ से जाइए, जो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको ईजिली वहाँ से इस लेक्चर का PDF अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।